हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमारे उसमें 20 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहाँ रखी थी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी में रखी, जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। यह मस्जिद पूर्णतः लाल पत्थर से निर्मित है। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर चार चार मंजिला मीनार है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जामा मस्जिद की व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसमें ज़्यादा डीप व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू है, कोई एक्सप्लेनेशन सेशन नहीं है। तो इसमें लिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अमीन के पद पर सृजन किसका हुआ था? किसके अमीन के पद पर सृजन किसका हुआ था? तो वो था अमीन। अमीन के पद पर सृजन किसने किया? पद का सृजन किसने किया? शाहजहां ने। अमीर का पद का सृजन मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगना में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण, जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें कथन और कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। ठीक है, ये तो सही है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसका राइट आंसर रहेगा डी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है वो सही व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रत्यय स्थान था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। ठीक है, किसको? इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। समसामयिक स्रोतों से इस बात का साक्ष्य उपलब्ध होता है कि ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था वो होता है 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कुछ ए को बी से मिलाना है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबशाही, पहला है कुतुबशाही और उसके बाद है पहला है निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही, आदिल शाही। तो ये इसकी राजधानी क्या थी? कुतुब शाही की राजधानी थी अब दोस्तों निज़ाम शाही की राजधानी थी अहमदनगर। ठीक है, और कुतुब शाही की राजधानी थी गोलकुंडा। कुतुब शाही की राजधानी क्या थी दोस्तों? कुतुब शाही की राजधानी थी गोलकुंडा, निज़ाम शाही की थी अहमदनगर और इमाम शाही की थी दोस्तों बरार। ठीक है, और आदिल शाही की थी बीजापुर। आदिल शाही की क्या थी दोस्तों? बीजापुर। ये इसकी राजधानी थी, ये याद रखना है आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन एरर है, तो इसलिए हम इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी क्वेश्चन की क्या व्याख्या थी। ठीक है, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में बांटा गया है। शासनकाल के 24वें अकबर के 24वें वर 1580 में अपने संपूर्ण राज्य को 12 सूबे में विभाजित किया था। कितने सूबे दोस्तों? 12 सूबे में विभाजित किया था। शासन का अंत सूबों की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई थी। इनके शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई थी। ठीक है, पहले 12 थी, बाद में 15 हो गई थी। तो जो शाहजहाँ के समय में 18 थी, अकबर के समय में 15 थी और औरंगजेब के समय में 20 हो गई थी। ठीक है, और
और साधारण और में प्रांतीय शासक को साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। जहांगीर के समय में 15 सूबे ही रहे। जहांगीर के समय में कितने 15 सूबे ही रहे। उसने कांगड़ा को जीता किंतु लाहौर सूबे में ही मिला लिया था। तो इसमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था 17। तो ये दोस्तों ये 17 नहीं रहेगा, ठीक है, 15 है। तो ये अकबर सही है। और शाहजहां शाहजहां भी गलत है। शाहजहां में कितने हैं? शाहजहां का कहाँ दिया गया? शाहजहां के समय 18 था, ठीक है। इसमें शाहजहां का समय 22 दिया गया, 18 था। और औरंगजेब के समय में 20 था, ठीक है। इसमें सब गलत दिया गया है। पूछना चाहिए था कौन सा सही है, सिर्फ अकबर का सही था। अब देख लेते कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए थे। तो जो निकोली कोंटी हैं दोस्तों, निकोली कोंटी आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। और ये डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के और शासनकाल में। और फेरन न्यूज़ आए थे अच्युत देव राय के शासनकाल में। और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकोली कोंटी इटालियन यात्री था। कौन था? इटालियन यात्री। ये भी आता पूछा जाता है। जिसने 1920 में देवराय प्रथम के शासक में विजयनगर की यात्रा की थी। कब? देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इसने अपने विवरण में विजयनगर की सामाजिक स्थिति और रीति रिवाज व नगर की रचना आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। किसमें? रीति रिवाज, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज व नगरों की संरचना की आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था जो 1400। और अब्दुल रज्जाक के बारे में जो 1442-43 में विजयनगर राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। किसके नजर? विजयनगर राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस पुर्तगाली यात्री था जिसने 1510 में कृष्णदेव के दरबार में आया था। कौन सा? डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, 1510 में कृष्णदेव के दरबार में आया था। और नूनिज एक पुर्तगाली यात्री था, घोड़े का सौदागर, जो अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। किसके? अच्युत देव राय नूनिज। और 1550 में विजयनगर की नूनिज ने यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से दोस्तों, फिर हमारा आज का 10 क्वेश्चन का सेशन रहेगा, समाप्त हो जाएगा। नीचे दिए गए इमारतों का सही क्रम बताना। मतलब कि पहले कौन सी इमारत बनी और उसके बाद कौन सी इमारत बनी। तो पहले बनी थी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम ने इसके निर्माण अकबर के काल में ये हुमायूं का मकबरा बना था। उसके बाद बना था इमादुद्दौला। कब बना था दोस्तों? ये देखिए इसमें दिया गया 1526 में। उसके बना था ताजमहल। उसके बाद बना था आशफ खां का मकबरा। सबसे लास्ट में आशफ खां का मकबरा बना था। तो इसका क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा बना था 1565 से 1570। इमादुद्दौला का मकबरा बना था 1526 ईस्वी में। ताजमहल का मकबरा बना था 1531 से 1553 में। और आशफ खां का मकबरा बना था दोस्तों 1516 से 1545 में, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 28। तो ये फिर इसके बाद थोड़ी देर में हमारी क्लास आज की ख़त्म हो जाएगी। 10 क्वेश्चन की सीरीज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अबू फजल इसमें पुस्तक बताया गया है। तो अबू फजल की पुस्तक है अबू फजल की पुस्तक है बादशाह नामा, ठीक है। अबू फजल की पुस्तक जो है वो है बादशाह नामा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। जियाउद्दीन बन्नी की तारीख फिरोज शाही। अब और ये अब अब्दुल हमीर लाहौरी की जो पुस्तक है दोस्तों वो है बाबर नामा, ठीक है। अबू फजल की अकबर नामा है। और जियाउद्दीन बन्नी की तारीख फिरोज शाही है। अब्दुल लाहौरी की है बादशाह नामा। मुन्नतफ खफी खां की पुस्तक है मुन्नतफ उल लुआब, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। मतलब कि जो गलत है वो आपको बताना है। तो ये
मेड़ता को हस्तगत अकबर ने किया था 62 में, ये सही है। ठीक है। असीरगढ़ का घेरा हुआ था 1601 में, ये भी सही है। और गोंडवाना विजय हुआ था 1664 में, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, ये हुआ था 1922 में। ठीक है, 1592 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1592 में हुआ था। उड़ीसा विजय अकबर ने 1592 में की थी। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुलेमित कीजिए, मतलब एक सूची को दो सूची में मिलाना है। तो इसमें पुस्तक कौन पूछी? ये नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, तिलक की पुस्तक कौन सी, गांधी जी की पुस्तक कौन सी है, और नेहरू जी की पुस्तक कौन सी? तो गांधी जी की जो पुस्तक है दोस्तों, गांधी जी की पुस्तक है हरिजन। ठीक है, ये तो सब लोग को पता हो। तो गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? गांधी जी की पुस्तक है हरिजन। और उसके बाद इनकी नौरोजी की पुस्तक है ड्रेन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ड्रेन। और उसके बाद इनकी तिलक की पुस्तक है स्वराज। और नेहरू की पुस्तक है दोस्तों पंचशील। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, नौरोजी की पुस्तक है ड्रेन, तिलक की पुस्तक है स्वराज, गांधी की पुस्तक है हरिजन, नेहरू की पुस्तक है पंचशील। ठीक है। उसके बाद चलिए आज हमारा 30 नंबर की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसमें 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो।